जय माता दी, जय मां कामाख्या। हवन कैसे करना चाहिए? बहुत से मनुष्य हवन करना तो चाहते हैं, परंतु हवन करने की विधि मालूम नहीं होती है। हवन करेंगे तो गलती होने की संभावना भी होती है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ की जाए तो उसके हर पूजा पाठ के अपने अपने नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार यदि पूजा पाठ की गई तो वह सफल होती है, अन्यथा सफल नहीं होती है। हवन करना भी एक पद्धति है, एक सिस्टम है, एक वैज्ञानिक तरीका है। उस तरीके से ही हवन करने पर आपको फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा जो हवन से ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में भटकती रहती है। तो हवन करने के लिए नियम यह बनाया गया है कि किसी योग्य दक्ष मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मण या कोई शास्त्री या जिनका कर्म है हवन पूजन करना, उनको बुला करके हवन कराना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि हवन करने के बाद में उचित दान धर्म दक्षिणा देना भी अनिवार्य होता है, तभी वो हवन का पुण्य लगता है। क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो आपने यज्ञ किया तो दक्षिणा किसको दी? यदि दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए यज्ञ करने के बाद में यदि दक्षिणा नहीं देते हो तो आपको कन्या पूजन करना चाहिए, या फिर सुहागनों को भोजन कराना चाहिए, या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, या साधु संतों को भोजन कराना चाहिए। इसीलिए भंडारा करने का नियम रखा गया है। तो यज्ञ कैसे किया जाए उसके कुछ नियम हैं, हम आपको वही नियम बता रहे हैं। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। अब यज्ञ करने की पूरी विधि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। सबसे पहले आचमन करना होता है। लाल आसन पे आपको बैठना है। पूर्व मुखी होकर के बैठना चाहिए, पश्चिम मुखी होकर के बैठ सकते हैं, उत्तर मुखी होकर के बैठ सकते हैं। लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए, पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए, कुश के आसन का प्रयोग किया जा सकता है, जूट के आसन का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जमीन पे नहीं बैठा जाता है। कलश की स्थापना करना चाहिए, दीपक की तैयारी कर लेना चाहिए, हवन सामग्री तैयार करके रख लेना चाहिए, कपूर माचिस दीपक ये सब रेडी करके रखें। और जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद में सर्वप्रथम आचमन करते हैं। तो आचमन करने के लिए 3 बार आचमन किया जाता है वैदिक धर्मानुसार। तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, यानी 3 बार एक चम्मच से जल पीना है। ओम केशवाय नमः बोलते हुए जल पी ले, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए जल पी लीजिएगा, और ओम माधवाय नमः बोलते हुए जल को पीना है। ऐसे 3 चम्मच जल को पीने के बाद में हाथ को धो लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, ये पहली स्टेप आपकी पूरी होती है। उसके बाद तिलक लगाना रहता है।
तो स्वयं कुमकुम से, चंदन से अपने मस्तक पर तिलक आप लगा लें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतिम सर्वदा। इससे लक्ष्मी जी अपने मस्तक पर विराजमान हो जाती, इसलिए तिलक लगाया जाता है। तीसरी स्टेप आती है रक्षा सूत्र का बंधन किया जाता है। हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। इसके लिए भी मंत्र दिया गया है, याद हो तो ठीक, अदरवाइज कलावा तो बांधना ही बांधना चाहिए। तो येन बंधो बली राजा दानवेंद्रो महाबला येन तेन त्वाम प्रति बंधनामी रक्षे माचल। इस प्रकार से रक्षा सूत्र का बंधन कर लें, मतलब अपने हाथ, सीधे हाथ पर लाल कलावा जो होता है उसे बांधना चाहिए, और यदि स्त्री है तो उसके उल्टे हाथ में बांधना चाहिए, विवाहिता स्त्री के। उसके बाद में जो जिस जगह हवन पूजन किया जाता है उस जगह पीली सरसों का छिड़काव करना चाहिए। शूलेन पाही नो देही पाही खड़गन चंबिके घंटान सुनैन चाप्यानि सुनैन च, इस प्रकार के मंत्र बोल करके या महामृत्युंजय मंत्र बोल करके आपको पीली सरसों सब जगह छिड़कना है। फिर दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद में दीपक जो है या तो 4 बत्ती का दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का लगाएं, या फिर घी के दीपक लगाएं तो 1 बत्ती वाला दीपक लगाना चाहिए। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम दीप ज्योतु नमस्तुते। ये दीप प्रज्वलित करने का मंत्र है। इस मंत्र को बोल करके दीपक को प्रज्वलित कर दें। भो दीप देवी स्वरूपतम कर्म साक्षी हविघ्नकृतः यावर्त कर्म समाप्ति स्यात् तावतम सुधीरोस्भव। उसके बाद में स्तुति का पाठ करना चाहिए, देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। तो प्रथम गौरी, गणेश, शिव, गुरु, पृथ्वी, कलश व अनुष्ठान के देवता आदि का आह्वान करके यथाविधि उपचार पूर्वक पूजन करने के पश्चात पीले चावल या पीली सरसों आपस में छिड़क कर दिग्बंध करना चाहिए। दिग्बंध का मतलब होता है जहां पे यज्ञ किया जाता है, पूजा की जाती है, उसके चारों तरफ कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति, कोई प्रेत, चुड़ैल, डाकन इस प्रकार की होती है तो वह यज्ञ में विघ्न बाधा उत्पन्न करती, क्योंकि पूजा करने से उनको अशांति उत्पन्न होती है, यानी वो इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं या स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो पीली सरसों से दिग्बंधन करते हैं। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नियम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यम मधुसूदनम पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यम तु जनार्दनम उत्तरे श्री प्रति रक्षेत ईशान्याम हिम महेश्वर। और जो स्थान हमने नहीं बोला उस स्थान को भी आप रक्षा करें। फिर जो नाग महाराज रहते हैं उन नाग महाराज से भी प्रार्थना की जाती है कि आप सभी दिशाओं में हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। अप सर्पंतु ये भूता भूवि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधने यज्ञ कर्म समारंभे। इसके बाद में अग्नि स्थापन की जाती है। त्वं मुखम सर्वदेवां सप्तार्चिर्भीते आगच्छ भगवन्मने यज्ञेस्मिन् सन्निधो भव। अग्नि का आह्वान हो जाता है, स्थापन हो जाता है। इहि गच्छा इह तिष्ठ। अग्नि का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, चावल से पूजन कर दें। ओम पावकाग्नि नमः। हाथ जोड़कर अग्नि से प्रार्थना करें कि आप जो है यहाँ पर उपस्थित रहें।
और पलाश की 3 लकड़ी यानी समिधा को घी में भिगोकर खड़े होकर निम्न मंत्र से अग्नि में छोड़ना चाहिए। सबसे पहले इसको अग्नि संस्कार करना बोलते हैं। अग्नि संस्कार हेतु घी की आहुति देना चाहिए और 3 आहुति देने के बाद में अग्नि में घी से आहुति देते रहना चाहिए। उसके बाद सभी आवाहित देवी देवता का हवन पूजन प्रारंभ करना चाहिए। ओम गणानान्तं गणपतिं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिं हवामहे निधीनां तं निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमास्वासि गर्भधं स्वाहा इदं गणपते नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससक्षं सुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं स्वाहा। ओम अम्बे स्वाहा, ओम अम्बिके स्वाहा, ओम अम्बालिके स्वाहा। इस प्रकार से ये 3 आहुति देना चाहिए। उसके बाद हवन को जैसे करते हैं वैसे हवन करें। हवन करते समय जो भी भूल हो गई हो उसके प्रायश्चित रूप में गुड़ व घी की आहुति दी जाती है और फिर पूर्णाहुति का संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल अक्षत लेकर प्रार्थना करें, फिर अक्षत व जल को धरती पर छोड़ देना चाहिए और जो भी अपने इष्ट देवता हैं उन इष्ट देवता के नाम से 108 आहुति तो कम से कम आपको देना ही देना चाहिए। भस्म धारण करना चाहिए, आखिरी में प्रदक्षिणा करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना भी बोलना चाहिए, विसर्जन भी करना चाहिए और देवताओं के लिए, देवियों के लिए, सभी के लिए विसर्जन अवश्य करें। तो इन सब के लिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में मंत्र दिए गए हैं। तो मंत्र नहीं मालूम तो आप क्रिया करके भी आप जो है हवन पूजन संकल्प कर सकते हैं। प्रदक्षिणा करने के लिए यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं च पदे पदे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्वं परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवं देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। विसर्जन करने के लिए नॉर्मली थोड़े से अक्षत चावल लेकर के देव स्थापना जहाँ करी है और हवन कुंड में अक्षत ये धारणा से छोड़े जाते हैं कि हे देवी देवता आप जहाँ से आए हो वहीं पर ही आप प्रस्थान करें और हमें आशीर्वाद दें। ये मान करके चावल को सभी कलश के ऊपर छोड़ करके उनको हिला दिया जाता है, परंतु इसके भी विधि विधान से यहाँ मंत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यह हवन पूजन का क्रम समाप्त होता है।